नमस्कार साथियों, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों को चतुर्भुज के बारे में बताया था। और चतुर्भुज में मैंने चतुर्भुज के दो प्रकार, जिसमें से वर्ग और समचतुर्भुज के बारे में बताया है। और जो आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ वो आयत बताऊँगा, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। तो इनकी बेसिक डिटेल्स जो रहेगी, बेसिक जानकारी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले समझते हैं आयत क्या होता है। आयत आयत तो आयत का अगर मैं चित्र जरा आपको बनाकर दिखाऊं, ये आयत है। तो आयत में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। जैसे इस वाली भुजा को मान लेता हूँ L लंबाई, और इस वाले को मान लेता हूँ B, ये ब्रीथ होती है जो चौड़ाई है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, या कह सकते हैं सामने सामने की भुजा बराबर होगी। तो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समझते हैं। पहली बात आपको इसको ध्यान रखना है, इसमें आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ए बी बराबर किसके होगा, ए बी बराबर होगा सी डी के, और ए डी बराबर होगा बी सी के। दूसरी बात इसमें याद रखना है कि दोनों विकर्ण समान होते हैं। आयत में दोनों विकर्ण समान होते हैं। दोनों विकर्ण समान का मतलब ये है कि ए सी बराबर होगा बी डी के। यहाँ कह सकते हैं कि ए सी बराबर बी डी। अब दोनों विकर्ण समान है, दोनों आमने सामने की भुजाएं समान है। अब इसमें कोणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। इसमें आप लोगों को याद रखना है कि जो सभी कोण है, यहाँ लिखेंगे सभी कोण बराबर होते हैं, सभी कोण बराबर होते हैं। और इसके अलावा इसमें अगली बात लिखनी है कि प्रत्येक कोण 90 अंश या समकोण होता है, 90 अंश या समकोण होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोण ए बराबर होगा कोण बी, बराबर होगा कोण सी, बराबर होगा कोण डी, और ये बराबर होगा 90 अंश। तो आप लोगों ने आयत से संबंधित जो बेसिक जानकारी है आप लोगों को मिल गई है। और अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो आयत के सूत्रों को समझते हैं। तो आयत में जो पहला सूत्र हम लोग जानेंगे वो है परिमाप का। तो परिमाप का मतलब ये है कि इन भुजाओं को जो जोड़ दूंगा यही परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका मात्रक मीटर होता है तो मीटर लिख दूँगी। अगला मात्रक होता है, अगला सूत्र लिखेंगे क्षेत्रफल का। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और अगला सूत्र हम निकालेंगे विकर्ण का। आयत का विकर्ण जो होता है वो होता है √L² + B²। तो आप लोगों के 3 सूत्र समझ में आ गए होंगे। और इसमें महत्वपूर्ण 3 ही सूत्र होते हैं जो आप लोगों को हमेशा मिलेंगे जब भी आप कभी भी सवाल लगाएंगे। तो कुछ फैक्ट इससे जुड़े हुए आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो आयत आप लोगों को समझ में आ गया होगा सही से। और अगला जो चतुर्भुज होगा वो होगा समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है,
और इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इस बात को आप लोगों को याद रखना। अगर इसकी लंबाई L है, ये चौड़ाई B है, मान लेते हैं। इसमें पहली बात याद रखना है, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। पहली बात आप लोगों को ये याद रखना। दूसरी बात, अच्छा, इसमें आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर होंगी तो मैं कह सकता हूँ कि AB बराबर हो जाएगा BC के, AB बराबर हो जाएगा CD के, और AD बराबर हो जाएगा BC के। तो क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि आमने सामने की भुजाएं इसमें बराबर होगी। अगली बात, इसमें आप लोगों को याद रखना है कि विकर्ण बराबर नहीं होते। विकर्ण बराबर नहीं होते। विकर्ण बराबर नहीं होते। विकर्ण बराबर नहीं होंगे, आप लोगों को याद रखना। मतलब मैं कह सकता हूँ AC बराबर नहीं होगा BD। और अगली बात आप लोगों को याद रखना है कि इसमें जो कोण होते हैं वो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इधर लिखेंगे आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। कहने का से ये कि कोण A बराबर होगा कोण C के, कोण B बराबर होगा कोण D के। ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि कोण A बराबर होगा कोण C, कोण B बराबर होगा कोण D। तो मैंने आप लोगों को समांतर चतुर्भुज में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो मैंने बता दिए कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, जैसे आप लोग देख ही रहे हैं। विकर्ण बराबर नहीं होंगे, आपको याद रखना। और आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अब आप लोगों को इससे संबंधित कुछ सूत्र समझ लेंगे, जिसका जो पहला महत्वपूर्ण सूत्र है वो है परिमाप का। परिमाप, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप जो होता है, कोई भी आकृति हो उसका परिमाप उसकी जो बाहरी भुजाएं हैं उनका योग होता है। तो परिमाप हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका मात्रक मीटर होता है तो मीटर लिख देंगे। अगला जो इसका सूत्र होता है वो होता है क्षेत्रफल। इसका जो क्षेत्रफल रहता है वो रहता है 1/2। और इसमें से एक कोई आधार ले लेंगे। मैं आधार लिखे दे रहा हूँ, आधार पूरी ऊंचाई को मैं लिख देता हूँ H। अर्थात यहाँ पर एक बात को और समझेंगे कि ऐसे ही करके एक संबंध होता है कि अगर आप लोग L1 आधार को लेते हैं, और ऊंचाई मान लेते हैं L1, ये मान लो, एक मिनट, अगर आप लंबाई L ले लेते हैं तो इसके आधार पर ऊंचाई आप ये ले लेंगे, ये ऊंचाई हो जाएगी, इसको H1 आप मान लें बराबर। और अगर आप कभी ये आधार मानते हैं, अगर आप आधार चौड़ाई को मानते हैं तो फिर ऊंचाई इधर से मानी जाएगी। आप ऊंचाई ऐसे मान सकते हैं, इसका जो ऊंचाई होगी वो H2 आप मान सकते हैं। तो इस संबंध को भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार आप लोगों से पूछा जाएगा। तो ये हो गया क्षेत्रफल का सूत्र, और ये इसके बीच का संबंध होता है ऊंचाई लंबाई चौड़ाई के बीच में। तो आप लोगों को समांतर चतुर्भुज सही से समझ में आ गया होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब जो अगली बात तुम लोगों को बताऊंगा वो है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज में क्या रहता है आप देखेंगे। समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होती हैं। दो भुजाएं समांतर होती हैं। दो भुजाएं समांतर होंगी और उन्हीं को आपस में संलग्न कर दिया जाता है अन्य भुजाओं से। ये होता है समांतर चतुर्भुज। इसमें आप लोगों को याद रखना पहली बात कि दो भुजाएं समांतर होती हैं। दो भुजाएं समांतर होती हैं।
दो भुजाएं समांतर का मतलब है कि इनके बीच का अंतर समान होगा। आप देख रहे हैं कि ये अंतर जो गैप है वो समान है। हम कह सकते हैं कि सी डी समांतर होगा ए बी की, ए बी समांतर होगा सी डी। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और इससे संबंधित सूत्र के बारे में, तो सबसे पहले जो सूत्र रहता है वो रहता है परिमाप। परिमाप तो ऐसा है कि ये जो भुजाएं जो दी होंगी इन्हीं को आप लोग जोड़ लेंगे तो परिमाप आ जाएगा। और इसका क्षेत्रफल का सूत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो क्षेत्रफल का सूत्र आप याद रखेंगे। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ये इसका फार्मूला होता है। तो आप लिख सकते हैं a बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग। अगर आप इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो भुजाओं का योग हो जाएगा a + b। और ऊंचाई आप इसको मान सकते हैं h, ऊंचाई हो जाएगी h। ये हो गया समलंब चतुर्भुज के बारे में। समलंब चतुर्भुज के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल आपसे कभी नहीं पूछेगा, बस आप लोगों को यही जानकारी होनी चाहिए। हाँ, कभी कभार यहाँ से भी सवाल बन जाता है कि ये भुजा कुछ ना कुछ दी होगी, यहाँ 90 अंश का कोण रहता है क्योंकि यहाँ पर लंब बनाया जाता है ये ऊंचाई, और ये मान कुछ दिए होगा, यहाँ कुछ मान दिया होगा, ये पूछ लेगा। कुछ ना कुछ ऐसे करके 2 डिटेल्स आपको दी होंगी और तीसरी पूछ लेता है। तो हो सकता है बहुत समय आप लोगों को सवाल नहीं कराया जाए इससे संबंधित। तो आप लोगों को चतुर्भुज काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और आगे मैं तुम लोगों को त्रिभुज के बारे में बेसिक डिटेल से दूंगा कभी टाइम निकाल करके। तो आप वीडियो को अच्छे से देखते रहें, लाइक शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।